आजकल पेशेंट मेरे से ओपीडी में एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछ रहे हैं कि सर मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी कम हो गया है, मैं इसको बढ़ा कैसे सकता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के रीज़न्स क्या क्या हैं और अगर किसी रीज़न की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है तो आप उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। ये जो मैं तरीका बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का, ये घरेलू तरीका है। इसमें ना तो आपको कोई सप्लीमेंट लेना है, ना ही आपको कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है जो आपके लिए हार्मफुल हो, जिससे टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ जाएगा बट शरीर में बाकी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेचुरल तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें से एक जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है, अगर आपको टेस्टिकल के आसपास कोई बीमारी है तो उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। बीमारी यानी कि अगर आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है या फिर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो इस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। क्योंकि वेरिकोसील की अगर हम बात करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से आपके टेस्टिकल तक सही से ब्लड नहीं जा पाता और टेस्टिकल अपना काम सही से नहीं करता है। उस वजह से क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सही से प्रोड्यूस नहीं होता और अगर हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कम होगा आपके शरीर में। सेकंड पॉइंट आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का है स्ट्रेस। अगर आप ऑफिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि जब कोई भी इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके शरीर में बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से क्या है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है। इसीलिए कोशिश करो कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से ज़िंदगी बितानी है, खुश रहना है। और थर्ड पॉइंट है आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अगर आप अल्कोहल लेते हैं, इनकी वजह से भी पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। क्योंकि मैंने नोट किया है जो भी पेशेंट ये सारी चीज़ें फॉलो करे लाइफ में खुश भी है। क्योंकि मैंने नोट किया है जो भी पेशेंट जिनको टेस्टिकल के आसपास कोई बीमारी नहीं है लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है, उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। जब मैंने केस टेकिंग करी मुझे पता चला उनकी हिस्ट्री है या तो वो अल्कोहल लेते थे या काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, तो उसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है। वहीं अगर अब मैं बात करूं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है, ओके, अब इसको बढ़ाएं कैसे, तो उसके बढ़ाने के लिए कुछ 4-5 उपाय है। उसमें से सबसे पहले आप कोशिश करिए कि अगर आपके टेस्टिकल के आसपास कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जो कि आपके शरीर के लिए कोई नुकसानदायक ना हो, कोई स्टेरॉइड ना हो, कोई पेन किलर ना हो। अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की दिक्कत है तो आप उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्लस आपका जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट होगा, यानी कि अगर आप एक बार ठीक हो जाते हैं तो लाइफ में कभी ये दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ आप अपने बॉडी में मिनरल्स का इंटेक बढ़ाइए। मिनरल्स में आप जिंक एंड मैग्नीशियम ले सकते हैं। जिंक एंड मैग्नीशियम आपके स्पर्म काउंट के लिए भी अच्छा है और साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट है, अगर आपके शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी है, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या B6 की डेफिशिएंसी है या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, तो आप इनका सप्लीमेंट लीजिए। ये फूड से भी आपको मिल जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए आप किसी वजह से डाइट में नहीं ले पा रहे तो आप इनका सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। विटामिन का सप्लीमेंट कोई नुकसान नहीं करता, बट हाँ ये है कि आपको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से लेना है। और जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में मान लीजिए अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ने लगेगा। और लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपनी डाइट में शहद को इंक्लूड कर सकते हैं, आप नींबू को इंक्लूड कर सकते हैं, आप लहसुन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वो इम्प्रूव हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, अगर आप इन चीज़ों का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें देखा गया है अक्सर कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें हो गई कि आप घरेलू नुस्खे से अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इतना करने के बाद भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ रहा तो डेफिनेटली आपको कोई बीमारी है टेस्टिस के आसपास या फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है।
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आपके टिश्यू अगर ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तो घरेलू नुस्खे काम नहीं करते हैं। तो उस केस में आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन ट्राई करिए, आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपकी प्रॉब्लम भी जड़ से ख़त्म हो जाए। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड या हाइड्रोसील से रिलेटेड या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।